इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ऐप फॉर द एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन 2025। जी हाँ, तो देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी शुरुआत कर रहे हैं जस्ट रिसेंटली, आपको नहीं पता भाई किस ऐप के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है, किसके अंदर क्या फीचर और बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, किस में एसआईपी हो सकती है, एसडब्ल्यूपी किस में हो सकती है, एसटीपी करनी है, मेरे को स्विच करना है, तो ये सब फीचर कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लस कौन सी ऐप्स जो है आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती है, कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती है, कहाँ पे आपको फ्री में डीमैट अकाउंट भी देखने को मिल जाता है, स्टोर कहाँ पे करना है, डीमैट में करना है या फिर स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स में करना है, लाइव इंटरफेस दिखाऊंगा सारी ऐप्स के। तो इस वीडियो के अंदर ना तमाम आपको जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने हर एक म्यूचुअल फंड को जो है पर्सनली यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रखा है, तो आप लोगों के साथ में सीधा लाइव आप लोगों के साथ रिव्यू यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। अरे स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, किसी भी ऐप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो मैंने यहाँ पे अपनी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो अच्छा लगा तो उस लिंक से जरूर ज्वाइन कीजिए। पहले देखो बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड ना स्टोर किस में होते हैं, क्योंकि देखो आप कोई भी ऐप ज्वाइन कर लो, हमेशा डर लगा रहता है कि कल को अगर ये ऐप बंद हो गई तो मेरे म्यूचुअल फंड या मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी सी यहाँ पे क्या ज्यादा ही मतलब अच्छी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ना म्यूचुअल फंड दो तरीके से स्टोर होते हैं, एक होता है आपका डीमैट अकाउंट, एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स। डीमैट अकाउंट के अंदर क्या होता है, कहीं पे भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे आप स्टॉक्स वगैरह भी बाय कर सकते हो और म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर सकते हो। तो ये नॉर्मली सीडीएसएल या एनएसडीएल के साथ में ओपन होता है। ये गवर्नमेंट की ना डिपॉजिटरी होती है, तो कल को आपका ब्रोकर मान लीजिए भाग जाता है, बंद हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जो यूनिट्स होते हैं वो सिक्योर होते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल अकाउंट के अंदर। आप अपना जो बेसिकली सीडीएसएल एनएसडीएल का जो अकाउंट है वो दूसरे ब्रोकर के साथ में शिफ्ट कर सकते हो और आप अपना जितना भी म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स, जहाँ पे यूनिट्स जो होती है वो डायरेक्टली एएमसी कंपनी के साथ में स्टोर होती है आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में। जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गई, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो इन्हें एएमसी के पास में रहता है। तो ये ऐप जो है आजकल जैसे जितनी भी ऐप्स है मोस्टली, अगर कल को मान लो ये बंद भी हो जाती है तो आप अपनी यूनिट्स जो है कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, ये बेसिकली रजिस्टर होते हैं, इनकी साइट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। एमएफ सेंट्रल जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की टाइप की एक ऐप है, बेसिकली वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। एएमसी की साइट से आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप ऐप कोई सी भी चूज कर लो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेक श्योर करो सेबी रजिस्टर्ड ऐप होनी चाहिए। डीमैट फॉर्म में चाहे स्टोर हो या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, दोनों ही जगह आपके म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिक्योर रहेंगे। तो देखो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक एक्सेल के ऊपर सारे 10 ऐप्स के यहाँ पे नाम मैंने ड्रॉ कर दिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे जितने भी ऐप्स बताने वाला हूँ वो सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ऑफर करती है। अगर कोई भी ऐप आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रही है, इसका मतलब है उसके अंदर उसका कमीशन होता है। तो अगर आप खुद से ही एसआईपी करने वाले हो, खुद से ही फंड को सेलेक्ट करने वाले हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की तरफ ही जाना चाहिए जो ऐप ऑफर करती हो। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मैंने आपको ऐप्स के अभी मैं नाम बताऊंगा, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ग्रो, एंजल वन, तो इसको मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ये जितने भी मैंने ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं टॉप के ऊपर, ये सब जो है आपको डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप म्यूचुअल फंड के साथ में स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो दो ऐप्स है, कुवेरा और ईटी मनी, ये मार्केट में स्टिल ऐसी ऐप्स बची हुई है जो आपको डीमैट अकाउंट ऑफर नहीं करती है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक गवर्नमेंट की भी ऐप है एमएफ सेंट्रल करके, लेकिन अगर आपने जिंदगी में कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे आप साइन अप नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट एक ना एक ना बार मतलब एक बार आपको किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद में जाकर आप इस एमएफ सेंट्रल को ऐप को जो है यूज में ले सकते हो। अब बात करूं कि भाई ये सारी ऐप कब स्टार्ट हुई थी, तो देखो ज़ीरोधा कॉइन की बात करूं 2010 के अंदर शुरू हुआ था, ग्रो 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ था, एंजल 1996 से चला आ रहा है, अब स्टॉक्स हो गया 2009, धन हो गया 2021, आईएनडी मनी 2018 के अंदर आया था, पेटीएम मनी 2017 के अंदर आया था, कुवेरा भी ऑलमोस्ट 2017 का प्रोडक्ट है, और ईटी मनी भी जो है 2015 का प्रोडक्ट है। और जो एमएफ सेंटर ऐप है वो भाई 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च की थी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी ऐप यहाँ पे बंद होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो यूनिट्स होंगे वो सीडीएसएल या एएमसी कंपनीज के साथ में यहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो आप कभी भी यहाँ पे स्विच कर सकते हो, डायरेक्टली एएमसी कंपनी के साथ में भी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं इन ऐप्स को ज्वाइन करने के क्या कोई चार्जेस लगते हैं, तो जी नहीं। चाहे आप डीमैट फॉर्म में अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं
तो जैसे अगर मैं ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी या कुवेरा या ईटी मनी किसी की भी अगर मैं बात करूँ, कोई भी आपसे यहाँ पे अब ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता है। पहले ज़ीरोधा ज़रूर लिया करता था अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन उसने भी ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे वेव ऑफ कर दिए हैं। इसके अलावा अगर मैं एएमसी फीस की बात करूँ, एएमसी फीस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है, उसके अंदर अगर आप शेयर वगैरह रखते हैं अपने, तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट आपसे साल भर में एक फीस यहाँ पे चार्ज करता है। तो ज़ीरोधा यहाँ पे ₹300 चार्ज करता है, एंजल वन यहाँ पे ₹240 चार्ज करता है। बाकी ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स, धन, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी, ये डीमैट अकाउंट ज़रूर आपको ऑफर करते, लेकिन कोई भी एएमसी फीस चार्ज नहीं करते। यानी आपके लिए एक लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कुवेरा और ईटी मनी इनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि वो डीमैट अकाउंट ही प्रोवाइड नहीं करते। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ में कभी-कभार स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक ब्रोकरेज यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ज़ीरोधा की बात करो, कोई ब्रोकरेज नहीं है इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर। ग्रो के अंदर ₹20, एंजल वन में भी सेम है ₹20, आप स्टॉक्स में भी ₹20 है, धन के अंदर 0 है, आईएनडी मनी के अंदर भी ₹20 है और पेटीएम मनी में भी ₹20 है। बाकी कुवेरा और ईटी मनी के अंदर डीमैट ही नहीं मिलता, तो आप स्टॉक्स वगैरह बाय नहीं कर सकते। अब बात आती है, अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करनी है, तो एसआईपी का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक वे के अंदर मंथली, वीकली आप जो भी पीरियड सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका एक अमाउंट बैंक से डेबिट होगा और वो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर यहाँ पे जो इन्वेस्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब इसके लिए आपको अपना बैंक के जो है वो मैंडेट कराना पड़ता है, जिसको हम लोग एनसीएच भी बोलते हैं, ऑटो डेबिट भी बोलते हैं। तो ये ऑटो डेबिट की फैसिलिटी जो है सारी एप्स आपको प्रोवाइड करती है। आपका कोई भी बैंक क्यों ना हो, आप सिंपली अपना डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने बैंक को ऑटो डेबिट कर सकते हो। यानी एक बार आपको केवल सेटअप करना है ऑटो डेबिट का प्रोसेस, और अपने आप ही जिस दिन भी डेट होगी एसआईपी के, अपने आप ही आपके अकाउंट से जो है पैसा डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एसआईपी की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, एसआईपी का मतलब वैसे तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि हम लोग केवल मंथली बेसिस पे ही एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको वीकली और मंथली और उसके अलावा 15 डेज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा की बात करूं, तो वो वीकली बेसिस पे भी आप एसआईपी कर सकते हो, यानी महीने में आप एक साथ 4 एसआईपी जो है 4 बार ऑटो डेबिट अपने अकाउंट को करवा सकते हो। इसके अलावा ज़ीरोधा में भी जो है आप मंथली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हो। इसके अलावा आप 15 डेज की भी एसआईपी कर सकते हो। ग्रो में केवल मंथली मिलेगा, एंजल वन में केवल मंथली मिलेगा, अप स्टॉक्स में मंथली मिलेगा। धन के अंदर आपको वीकली और मंथली दोनों मिलेगा। आईएनडी मनी में भी वीकली और मंथली एसआईपी आप कर सकते हो। पेटीएम मनी और बाकी जितनी भी ऐप्स है उसके अंदर केवल आपको मंथली का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी एक स्कीम आपने सेलेक्ट कर ली, उसमें आप चाहते हो ₹5000 हर महीने डेबिट होते जाए, तो वो मंथली बेसिस पे होते जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि मान लो मैं 5-5 हज़ार की 4 जो है एक ही महीने के अंदर ऑटो डेबिट मारना चाहता हूँ एक ही स्कीम के अंदर, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे ज़ीरोधा के साथ में पॉसिबल है और धन के साथ में यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा एक होता है एक्सटर्नल फंड की ट्रैकिंग। इसका मतलब है, मान लो आपने एक और ऐप के ऊपर आपने जो है दूसरी कोई ऐप के ऊपर आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, आपने एंजल वन पे खरीदा हुआ है, आपने ग्रो पे भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है, आपने ज़ीरोधा पे भी किया हुआ है। तो एक्सटर्नल फंड ट्रैकिंग का मतलब होता है, चाहे आपने एजेंट से बाय किया है, किसी ऐप के ऊपर बाय किए, ये सारे फंड क्या आप एक ही ऐप के ऊपर ट्रैक कर सकते हो। तो ये चीज़ भाई आपको ग्रो प्रोवाइड करता है, वहाँ पे आप कर सकते हो। एमएस सेंट्रल के साथ इनका टाई अप है, एक ओटीपी डालना है और जहाँ से भी आपने म्यूचुअल फंड खरीदे, वो सारे म्यूचुअल फंड आपको एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा अपस्टॉक्स हो गया, धन हो गया, आईएनडी मनी हो गया, कुवेरा हो गया, ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इसके अंदर आपने चाहे जहीं कहाँ से भी म्यूचुअल फंड बाय क्यों ना किए हो, आपको उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो सारे फंड्स दिखेंगे कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है और उन सब फंड्स को आप ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा भाई एक होता है एसटीपी का फीचर। एसटीपी का मतलब है कि मान लो अभी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अप चल रहा है, आप चाहते हो कि मैं एक डेट फंड के अंदर निवेश करूं या मान लो एक लिक्विड फंड के अंदर निवेश करूं, और उस लिक्विड फंड से मैं इक्विटी फंड के अंदर एक एसटीपी यहाँ पे सेटअप करना चाहता हूँ, यानी एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान मैं सेटअप करना चाहता हूँ। एक अमाउंट अपने आप ही एक फंड से दूसरे फंड के अंदर अपने आप स्विच होता रहेगा, डेट से इक्विटी में स्विच होता रहेगा। तो ये फैसिलिटी भाई बहुत ही कम यहाँ पे एप्स आपको प्रोवाइड करती है। ज़ीरोधा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ग्रो के अंदर देखने को मिल जाएगी, आईएनडी मनी ये चीज़ प्रोवाइड करता है, कुवेरा भी ये चीज़ प्रोवाइड करता है और एमएस सेंट्रल भी भाई ये चीज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा होता है एक एसडब्ल्यूपी, कि मान लो आप चाहते हो कि एक फंड के अंदर मेरा अच्छा खासा मान लो 50 लाख रुपए 1 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, मैं एक साथ विड्रॉल नहीं करना चाहता, मेरी रिटायरमेंट की एज है, मेरे को अपना केवल मंथली खर्चा निकालना है, तो आप एक सिस्टमेटिक वे के अंदर विड्रॉल भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो।
तो ज़ीरोधा ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ग्रो के अंदर देखने को मिल जाएगा, आईएनडी मनी में देखने को मिल जाएगा और कुवेरा में भी देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा एमएस सेंट्रल ऐप के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मान लो आप चाहते हो कि मेरे जितने भी फैमिली अकाउंट्स हैं, मैं अपने नाम से भी एसआईपी करूँगा, पापा के नाम से भी करूँगा, मम्मी के नाम से भी करूँगा या वाइफ के नाम से भी करूँगा, तो वो सारे फैमिली अकाउंट्स को एक ही जगह अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ, तो ज़ीरोधा के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। ज़ीरोधा के अंदर आप मल्टीपल अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट खुलवा सकते हो और एक ही अकाउंट के अंदर पूरी फैमिली की नेटवर्थ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आईएनडी मनी के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल है और कुवेरा के अंदर भी ये चीज़ डेफिनेटली पॉसिबल है। अब चलो मैं सीधा आपको इसका यूआई यूएक्स जो यूजर एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो जैसे भाई अगर मैं पेटीएम मनी की बात करूं तो पेटीएम मनी का यूजर इंटरफेस बिल्कुल आपको सिंपल देखने को मिलेगा। आपको सिंपली ऊपर जो है यहाँ पे फंड्स वगैरह यहाँ पे सर्च मारने। वैसे भी मैं ये डेस्कटॉप वर्जन आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो मोबाइल वर्जन है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो इसके अंदर भाई आपको प्रॉपर चार्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है, कितना यहाँ पे रिटर्न दिया है फंड ने, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। स्कीम में कौन कौन से यहाँ पे बेसिकली कंपनीज वगैरह शामिल है वो देखने को मिल जाएगी। प्लस पेटीएम मनी के ऊपर आपको एक स्टार रेटिंग देखने को मिल जाती है, उसके ऊपर भी आप एनालिस कर सकते हो किसी भी फंड को। तो इस तरह से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। बाकी पोर्टफोलियो वगैरह के अंदर भी आपको प्रॉपर एक्सआईआर वगैरह जो चीजें होती है, वन डे का जो चेंजेस वगैरह होता है, वो चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप अपनी एसआईपी वगैरह को सेटअप कर सकते हो। ग्रो की बात करूं भाई तो ग्रो का यूआई यूएक्स बहुत ही यहाँ पे सिंप्लीफाई है। यहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी यहाँ पे आप एसआईपी सेटअप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको एक्सआईआर वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी सेम कहानी है। यूजर इंटरफेस के अंदर आपको 1 साल का, 6 महीने का प्रॉपर रिटर्न दिखेगा। आपने जो इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न दिखेगा। प्लस उस फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे शामिल है, कौन कौन सी होल्डिंग्स है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। होल्डिंग का एनालिस्ट वगैरह हो गया, तो ये चीजें आपको नॉर्मल तरीके से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रो ने पूरा कैटेगराइज भी कर रखा है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड देखने हैं तो आप उसकी पूरी लिस्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो रिसर्च वगैरह होती है वो आपको कलेक्शंस वगैरह थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर एप्स। तो इसका यूआई यूएक्स थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा अगर मैं आईएनडी मनी की बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको सेम कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे इक्विटी के, डेट फंड्स के, और यहाँ पे भी आप एक्सआईआर हो गया, रिटर्न्स हो गया, अपनी करंट रिटर्न हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर मैं धन की बात करूं तो न्यू एज प्लेटफॉर्म है, तो डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी ऐप वर्जन के ऊपर आपको म्यूचुअल फंड मतलब इंटरफेस बड़ा ही अच्छा है। इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से कलेक्शंस वगैरह बना रखे हैं और सारी चीजें एक्सआईआर वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप स्टॉक की बात करूं तो इसका यूआई यूएक्स मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं है और इसके अंदर आपको ज्यादा फीचर भी देखने को नहीं मिलते। नॉर्मल भाई आपको रिटर्न्स, प्रॉपर एब्सोल्यूट रिटर्न्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बाकी एक्सआईआर वगैरह ये चीजें ये नहीं दिखाता है। इसके अलावा अगर भाई मैं ज़ीरोधा की कॉइन की बात करूं तो ये प्रॉपर आपको एक्सआईआर वगैरह दिखाएगा, आपको होल्डिंग्स हो गया, मैंडेट हो गया, कब आपकी एसआईपी जारी है, आपको यहाँ पे एसआईपी को मैनेज वगैरह करना है, पॉज करना है, स्टॉप करना है, प्रॉपर सारी चीजें आपको प्रॉपर दिखाएगा। इसके अलावा भाई अगर मैं गवर्नमेंट की एमएस सेंट्रल ऐप की बात करूं तो यहाँ पे तो आपने जितने भी ऐप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है जो नॉन डीमैट फॉर्म के अंदर होती है, वो सारी यहाँ पे प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी और यहीं से भाई आप सबके अंदर वापस जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लमसम, एसआईपी, सारी चीजें आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। यूआई यूएक्स इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बेटर है कि गवर्नमेंट की ऐप आपको ये सारी चीजें जो है एसटीपी वगैरह हो गया, एसडब्ल्यूपी हो गया, स्विच करना हो गया, बैंक अकाउंट चेंज हो गया, नॉमिनी चेंज करना हो गया, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो देखो ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आपको एक लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए जहाँ पे आप आईपीओ वगैरह के अंदर या कभी कभार आपने स्टॉक्स वगैरह बाय करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप धन के साथ में जा सकते हो जहाँ पे लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट और इक्विटी ब्रोकरेज भी जीरो है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, वीकली और मंथली एसआईपी, ये सब देखने को मिल जाता है। इसके लिए अगर ब्रांड के साथ में जाना है तो भाई ज़ीरोधा इज नंबर 1, वहाँ पे आप जा सकते हो। अगर एएमसी फीस अगर आप बीए कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ग्रो का यूजर इंटरफेस काफी अच्छा खासा है, तो थर्ड प्रायोरिटी पे आप इसको भी रख सकते हो। यहाँ पे अप स्टॉक्स को मैं आपको इग्नोर करने को बोलूंगा। एंजल वन भी यार ठीक ठाक है, इतना ज्यादा मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। इसके अलावा आईएनडी मनी यहाँ पे अच्छा है, अगर आपको पूरी नेटवर्क वगैरह ट्रैक करनी है तो स्टिल दिस इज द बेटर। पेटीएम मनी अभी राइट नाउ मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। यूआई यूएक्स बेटर है लेकिन इसके चार्जेस वगैरह थोड़े से ज्यादा रहते हैं इक्विटी के अंदर। कुवेरा के साथ में अगर आप जा सकते हो, डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप नॉन डीमैट फॉर्म के साथ जाना चाहते हो और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कुवेरा इज द बेस्ट।
ईटी मनी के साथ में भी आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको कोएरा जितने यहाँ पे फीचर नहीं मिलेंगे। बाकी भाई एमएफ सेंट्रल तो सभी का मतलब फादर है ही, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो एमएफ सेंट्रल के ऊपर आपको वो चीज़ देखने को मिल जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा और किसी भी ऐप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अफिलिएट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी